नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद की कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। महंगाई के खिलाफ जारी अभियान आज बागमारा प्रखंड के मोहलीडी पंचायत के निश्चितपुर टाउनशिप, पुराना क्वार्टर, कोलियरी ऑफिस कॉलोनी, बी टाइप आदि क्षेत्र पहुंची, जहां कांग्रेस के लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। है कि 2014 से पूर्व जब सब मोदी जी की आज सरकार में आने से पहले उन्होंने देश से जो वादा किया, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, काला धन वापस लाने की बात की, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, महिला सुरक्षा की बात की। उन्होंने इन सारे लुभावने वादों के साथ देश के सत्ता में आए और आने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये एक चुनावी जुमला था। तो देश के साथ उन्होंने छल किया, धोखा किया। और आज जो लोग 30-35 का पेट्रोल देने की बात करते थे, जो महंगाई कम करने की बात करते थे, आज स्थिति ये है कि ये भाजपा की सरकार 200 रुपया से भी ऊपर सरसों का तेल और 200 रुपया दाल का दाम कराने वाली ये भाजपा सरकार ही है। तो आज स्थिति ये बनी है कि महंगाई को लेकर के आम जनता त्रस्त है, रोजगार है नहीं, बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो चुकी है। आसनसोल पुलिस ने एक अपराधी वाहन को निरसा थाना क्षेत्र के कापसारा आउटसोर्सिंग के समीप से पकड़ा है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और वसीम रिजवी की किताब को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, हम हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से मिले। यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। हमने अनुरोध किया कि रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आयुक्त ने हमें एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 साल बाद आतंकवाद नहीं दिखेगा और भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कई लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति बहुत बदल गई है। जम्मू कश्मीर अब नया जम्मू कश्मीर बन गया है। कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2 साल बाद आप देखना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं देखा जाएगा। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। दिसंबर 2019 में सबसे पहले सामने आए कोरोना वायरस के मामलों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब महामारी को 2 साल होने जा रहे हैं और आज भी लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने काफ़ी हद तक कोरोना पर काबू पाया, लेकिन आए दिन काफ़ी लोगों की मौतें हो रही हैं। भारत में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। गुरुवार को ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों की अवधि में 11,919 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 3,44,78,517 हो गई है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में लिप्त होने या उसे सहन करने के लिए चीन और पाकिस्तान समेत 10 देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि बाइडेन प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इस मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों का मुकाबला करना भी शामिल है। बयान में विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि मैं म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, सतत और गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने या सहन करने के लिए विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करता हूं। ब्लिंकन ने कहा कि वह अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को उन सरकार के लिए विशेष निगरानी सूची में रख रहे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों में शामिल है या सहन कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इस दिशा में जहां भारत ने रूस से S-400 की खरीदारी की है, जिसकी आपूर्ति भारत को शुरू कर दी गई है, वहीं अब भारत सरकार ने अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर बी ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने की हरी झंडी दे दी है। इसकी कीमत करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। दिसंबर महीने में भारत व अमेरिका के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले जनरल एटॉमिक्स से प्रीडेटर बी ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है। भारत सरकार इस सौदे से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को 2021 में ही पूरा करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द इसे खरीदा जाए। इन 30 ड्रोन में से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन देने की योजना है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव और जम्मू एयर बेस पर ड्रोन हमले के बाद प्रीडेटर बी ड्रोन की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी चर्चा में आ गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर तंज कसा। इस क्रम में उन्होंने बॉलीवुड की इस अदाकारा की चर्चा कर दी। उन्होंने कहा कि कभी सड़क की हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने की बात की जाती थी, तब राज्य की सीमावर्ती इलाके से पटना पहुंचने की योजना बनाने के समय ही लोग कांप जाते थे। अब राज्य के हर एक कोने से पटना का सफ़र आरामदायक हो गया है। लोग न्यूनतम समय में यह सफ़र तय करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। बिहार में 12 दिसंबर को अंतिम चरण का पंचायत चुनाव होना है। 14 और 15 नवंबर को मतगणना। इसी के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त हो जाएगी। फिर प्रदेश में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। जनवरी में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। बहरहाल बुधवार को प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर बहाली हेतु बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया। 12 से 14 दिसंबर के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों में उनकी काउंसलिंग होगी। बिहार में शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैराथन बैठक के अगले ही दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के पाठक को मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की जवाबदेही दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक यह जवाबदेही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के पास थी, जो मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में थे। अब उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण बिहार के 70,333 प्रारंभिक विद्यालयों में बंद मध्याह्न भोजन योजना फिर शुरू होगी। अगले माह से 1ली से 8वीं कक्षा तक के 1,19,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने की तैयारी चल रही है। इसके क्रियान्वयन में 2,32,000 रसोइयों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन निदेशालय की ओर से एक प्रस्ताव भी आपदा प्रबंधन समूह को भेजी गई है। बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में मंगलवार को एक कार्टून फैक्ट्री में लगी आग के 36 घंटे बाद भी फैक्ट्री के मालिक फायर अफसर के पास नहीं पहुंच सके। बुधवार तक अगर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ राज्य मुख्यालय को पत्र भेजकर एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। जिला अग्निशमन पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में उक्त फैक्ट्री में फायर का कोई सिस्टम नहीं पाया गया। 3 साल पहले बेचुहा में इसी तरह एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 7 लोग झुलस गए थे। संयोग अच्छा था कि इस कार्टून फैक्ट्री में साइड से आग लगी थी, नहीं तो इसमें भी जान माल का भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।